नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओआर के कुछ साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपी लेखपाल का बैच, उसके अलावा यूके पीएससी का बैच और आपका बीपीएससी के बैच अभी इस वक्त सक्रिय हैं, जिनको आप टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब से के माध्यम से हमको फॉलो कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनन में आपके अनुवांशिकी भिन्नता के कारण होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो रिप्रोडक्शन में होते हैं, उनके कारण क्या क्या है। तो जीन में सम्मिश्रण मतलब ब्लेंडिंग ऑफ जीन, बिल्कुल सही। और गुणसूत्र परिवर्तन मतलब क्रोमोसोम्स में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो जेनेटिक वेरिएशंस है, ठीक है, जीन में जो वेरिएशन है वो हो जाता है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर जाएगा सी। अगला देखिए, इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन से जानवर हैं जो आपके हाइबरनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए चमगादड़ करता है, भालू करता है और रोडेंट्स करते हैं। ठीक है, तीनों ही करते हैं, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए लाइकेन से खाली चट्टान पर भी पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का आरंभ करने में सक्षम है, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो शुरुआत है उसको, जो उसका जो इनिशिएशन है उसमें सक्षम कौन है, आपके लाइकेन्स। ठीक, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए यहाँ पे कि लाइकेन्स क्या होता है। ठीक, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। लाइकेन्स है जो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, सहजीवी संघ है। किसका किसका है, शैवाल और जीवाणु। तो ये गलत हो जाएगा, ये है बेसिकली आपका एल्गी और फंगाई का। ठीक है, फंगस का। तो एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए आंसर। अगला देखें, नीम का जो तेल होता है वो हम निम्नलिखित में से किन में प्रयोग कर सकते हैं। जैव ईंधन निर्माण में, बायोफ्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग में, अस्पताल डिटर्जेंट में, हॉस्पिटल डिटर्जेंट में, या फिर फार्मास्यूटिकल उद्योग में। ठीक, तीनों में ही कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बायोमेट्रिक पहचान में किया जाता है। एक आवाज की पहचान होती है, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। उसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी होती है, आयरिस स्कैनिंग भी होती है, उसके अलावा रेटिना स्कैनिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, तीनों का किया जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित लेता है। देखिए तेजस है जो वो क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये है आपकी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, उसके अलावा अर्जुन क्या है, जहाज आधारित मिसाइल, ये भी गलत, ये मेन बैटल टैंक है, मुख्य युद्धक टैंक है। ठीक, मेन बैटल टैंक। ठीक है, और धनुष क्या है, जो धनुष है वो है आपका जहाज आधारित मिसाइल। ठीक, ये दोनों बेसिकली इंटरचेंज थे और ये भी गलत, तो तीनों ही गलत हो गए, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल लेता है। देखिए शोल्डरिंग का कॉम्पोजिशन क्या है, आयरन और जिंक, गलत हो गया, क्योंकि इसका क्या है, लेड और टिन, लेड एंड टिन। और स्टील का क्या है, लोहा और टिन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आयरन एंड कार्बन होना चाहिए, कार्बन। ठीक है, और पीतल का तांबा और टिन, ये भी गलत है, क्योंकि इसका है आपका कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो तीनों गलत हो गए, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखिथ कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए आयोडीन की कमी से उन शिशुओं में थायराइड ग्रंथि, हाइपोथायराइडिज्म और आपकी मानसिक मंदता बढ़ जाती है, जिनकी माँ को गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी होती है। जब किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके बच्चे में आपका जो थायराइड ग्लैंड है, मतलब गोइटर जैसी समस्या आ जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और मेंटल रिटार्डनेस जैसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
दूसरा देखिए, इट इज एन एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मतलब जो आपका आयोडीन है वो आपका शरीर सक्षम नहीं है उसको बनाने में, इसलिए इसको क्या है, आपको बाहर से ही लेना होता है। ठीक है, तो नमक है जो सॉल्ट, उसके माध्यम से जनरली इसको बॉडी में इनटेक होता है इसका। ठीक है, तो दोनों सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, हाइपरमेट्रोपिया जो होती है डिसीज, उसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, यह अल्प दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, गलत हो गया क्योंकि इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें व्यक्ति दूर की अवस्था को तो देख सकता है, मतलब दूर की चीजों को देख लेता है, लेकिन पास की चीजों को नहीं देख पाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं मायोपिक जो होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या, वो पास की चीजों को देख लेगा लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा। ठीक है, और इस क्रम को ठीक करने के लिए, मतलब इस जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए किस तरह के लेंस का यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक, तो याद रखिएगा, तीनों ही स्टेटमेंट, सॉरी पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा यहां पर सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वायुमंडल के अभाव में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एब्सेंस में एटमॉस्फेयर की, तो क्या होगा कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको जो स्काई है वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अलग से भी पूछ सकते हैं इसको, याद रखिएगा। अंधेरे पृष्ठभूमि में सूर्य सफेद और चमकीला दिखाई देता है, ये भी सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आवेग की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड, बिल्कुल सही। और एंगस्ट्रॉम किसकी है, ये आपके प्रकाश की जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट है, तरंग दैर्घ्य। उसके अलावा सेल्सियस है जो ऊष्माकी का, ये गलत हो गया क्योंकि सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट की एक यूनिट है। ठीक है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो ऊष्मा किसकी है, ऊष्मा की हो जाएगी आपकी कैलोरी। ठीक है, तो क्योंकि कैलोरी है जो वो हीट और एनर्जी दोनों की यूनिट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, स्टेटमेंट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। ठीक है, सभी ने महसूस की ये बात कि सड़क पर आसानी से चलते हैं, बर्फ में मुश्किल होता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है, और कारण है उसका कि सड़क की सतह का जो खुरदरापन है वो बहुत अधिक घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स देता है जो सड़क पर आगे बढ़ने में सक्षम होता है। ठीक है, और वही जो घर्षण फोर्स है वो आइस में यानी बर्फ में मिसिंग होता है। ठीक, तो इसकी वजह से नहीं हो पाता, तो दोनों ही सही है और ये इसका सही रीजन भी है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रकाश की प्रकृति में दोहरी विशेषताएं हैं, प्रकाश की जो प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट है वो कैसी है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, बिल्कुल सही है। ये कभी तरंग, मतलब कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है और कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, जब सीडी को आप, कोई सीडी डीवीडी आप लेंगे, उसको सूरज की रोशनी में देखेंगे तो इंद्रधनुष के जैसे रंग दिखाई देंगे उसमें, बिल्कुल सही। और दूसरा देखिए, सीडी की ये जो घटना है ये ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है आपका परावर्तन और विवर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन। ठीक, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखें, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जिसका नाम है आइस क्यूब, ये किस जगह पर स्थापित किया गया था, अंटार्कटिक में, साइबेरिया, नॉर्वे या फिर डेनमार्क। तो आंसर हो जाएगा इसका अंटार्कटिक, ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें आप एक और फैक्ट याद रखिए कि साउथ पोल की गहराई में अप्रॉक्स 2,500 मीटर नीचे इसको लगाया गया है। ठीक है, 2,500 मीटर नीचे। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फोटोवोल्टिक प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो आपकी सनलाइट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, सौर तापीय प्रक्रिया में आपका जो सोलर थर्मल प्रोसेस है उसमें सूर्य की किरणों का, रेडिएशंस का प्रयोग ताप जनित करने के लिए, जो आपका हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, वो किया जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो हीट जनरेट करके क्या होता है, फिर हीट जनरेट होने के बाद उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उपयोग किया जाता है उसका। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जो आपका मूल कण है, ठीक है, जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, वो ऐसे मूल कण होते हैं जिनका विभाजन किया जा सकता है, ये गलत हो गया क्योंकि जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
क्वांटम फिजिक्स में जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनको और ज़्यादा डिवीजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हिग्स बोसोन की प्रथम परिकल्पना है जो वो 1964 में की गई थी। ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओनली बी, ठीक है। अगला देखें, थोरियम से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? थोरियम प्रकृति में यूरेनियम की अपेक्षा कितना मिलता है? 3 से 4 गुना ज्यादा मिलता है, ठीक है। और भारत में थोरियम है जो उसकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलेगी आपकी? केरला के मोनोसाइट जो बालू होती है वहां पर पाया जाता है, ठीक। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होने से केश नली में क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ऊंचाई तक जल चढ़ता है, कम ऊंचाई तक चढ़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई तक जल चढ़ता है। अगला देखें, जल शुद्धिकरण प्रक्रिया जो होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, उसमें निम्नलिखित में से किन किरणों का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड रेज में का, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का, रेडियो वेव्स का, या आपके एक्स रेज का? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पराबैंगनी किरणों का, यूवी रेज। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपका जो आयन मंडल है उसमें ओजोन लेयर है जो वो रेडियो तरंगों के परावर्तन की भूमिका निभाती है। गलत हो गया, क्योंकि ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फीयर संताप मंडल में है, ना कि आपके आयनोस्फीयर में, ठीक है। और आयनोस्फीयर में मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं आयनिक गैसों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, जो आपके पृथ्वी से जो भेजी जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके कुछ पार्ट को परिवर्तित करके, परावर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके दोबारा से पृथ्वी पर भेज देता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखें, कथन है कि माइक्रोवेव ओवन में खाना जो है वो गर्म हो जाता है और जिस खाने जो खाना है वो जिस प्लेट में रखा होता है वो प्लेट गर्म नहीं होती है, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, माइक्रोवेव केवल खाने में मौजूद पानी के कणों को गर्म करता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को वो गर्म कर देता है। तो सिर्फ खाना ही होता है। अब स्टील की प्लेट है तो स्टील में तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते नहीं है, तो इसलिए वो गर्म नहीं होती, ठीक। तो दोनों ही सही है, सही व्याख्या कर रहा है ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अवरक्त विकिरण जो होता है आपका, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, बिल्कुल सही है। और जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो आपके नाइट विजन जो डिवाइसेस होती हैं, रात्रि दृष्टि उपकरण होते हैं, उनमें अंधेरे में दृश्यता बढ़ाने हेतु किया जाता है। उसमें क्या है, विजिबिलिटी है जो डार्कनेस की, उसको बढ़ाने के लिए जाके अंधेरे में भी दिखे उसका यूज किया जाता है। तो सही हो जाएगा, दोनों आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एल्कलाइन फ्यूल सेल्स जो होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का किया जाता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, फ्लाई ऐश में निम्नलिखित में से कौन से अवयव पाए जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपके कैल्शियम ऑक्साइड, जो है तीनों ही ये पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक, फ्लाई ऐश में, याद रखिएगा, ठीक, फ्लाई ऐश में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंजेस के कौन से उदाहरण है? पटाखों का जलना, लकड़ी का जलना और आपका शीशे का टूटना, ठीक। तो ये शीशे का टूटना है जो ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, लेकिन ये दोनों है जो ये आपके केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शीरा द्रव है जो शर्करा उद्योग मतलब शुगर इंडस्ट्रीज का जो बाई प्रोडक्ट है उसके रूप में मिलता है, बिल्कुल सही है। और कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों मतलब जो भी सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके उपयोग में आपके शीरे का यूज किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, उसमें शीरे का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, ग्रेफाइट के बारे में कुछ कथन है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है जिसमें विशेष प्रकार की एक चमक पाई जाती है, सही है। और यह ताप विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, माणिक्य है जो माणिक्य में लाल कलर जो होता है वो रेड कलर किसकी वजह से दिखता है? क्रोमियम, सेलेनियम, लेड या जर्कोनियम? तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम की वजह से, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जेनॉन है जो वो एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं उसको, बिल्कुल सही। और ये वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा देखते हैं,
कोयले की खानों में होने वाला जो विस्फोट है वो इसका एक कारण है। ठीक है, तो कोयले की खदानों में जो आपका मीथेन निकलेगी और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेगी तो वहां पर क्या ब्लास्ट होते हैं। ठीक, तो ये उसका कारण है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, जर्मन सिल्वर से संबंधित कथन है, इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही। और इसके चांदी जैसे दिखने के कारण इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, आरडीएक्स क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6N6O6, C2H4N6O8, C2H3N4O6, C3H4N6O8। तो आंसर है इसका C3H6N6O6। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला देखिए, रासायनिक पात्रों को बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का यूज किया जाता है? सोडा कांच, पायरेक्स ग्लास, क्रूक्स ग्लास या जेना ग्लास। तो ये आपका बेस्ट कैटेगरी ग्लास होता है जेना ग्लास, इसलिए ही इसमें जो भी आपके रासायनिक पात्र होते हैं उनको बनाने में यूज होता है जेना ग्लास। अगला देखिए, ड्राई क्लीनिंग में निम्नलिखित में से किसका यूज होता है? ड्राई क्लीनिंग मतलब सूखी धुलाई, बिना पानी के जो धुलाई होती है उसकी बात हो रही है। बेंजीन का यूज होता है उसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज होता है और डाई क्लोरो एथिलीन का यूज भी होता है। ठीक है, तीनों का यूज होता है। डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वाइन फ्लू को फैलाने वाले जो वायरस हैं उसका नाम क्या है? H5N1 नहीं है, उसका H1N1 नाम दिया गया है। ठीक है, और ये सूकरों में पाया जाता है। ये बात सही हो जाएगा, पहला गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, आरडीएनए का यूज करके जो भी प्लांट्स है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। और जीन साइलेंसिंग है जो, ये क्या होता है? ये एक कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, नियंत्रण की एक विधि होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या है कि किसी निश्चित जीन के प्रभाव को जो है वो रोका जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव ऑर्थोपोडा के वर्ग में आएंगे? आपके केकड़ा, प्रॉन्स और मकड़ी तीनों ही हैं जो ऑर्थोपोडा कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, डिप्थीरिया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह एक संक्रामक रोग है जो कि गले में होता है। ठीक, गले को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही है। और यह एक जीवाणु जनित रोग है। ये पार्ट भी इसका सही है। ठीक है, तो कौन है इसका बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम है इसका, याद रख लीजिएगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डेप्थीरिया। ठीक है, बैक्टीरियम डेप्थीरिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, जिससे कि वो खाना बनाते हैं। बिल्कुल सही है। और इस प्रक्रिया में आपकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, उसको आपका जो इसमें प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये वाला अब है जो, ये गलत हो जाएगा, तो उल्टा लिखा है इसमें। लाइट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ना कि केमिकल को लाइट में। ठीक, तो ये वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई रेटिनॉल। ये गलत हो गया, रेटिनॉल है विटामिन ए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाइकेन में शैवाल और कवकों का संबंध सहजीवी की भांति होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और इस प्रकार के संबंध को हेलोटिज्म भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, जो आपको माइकोराइजा है, जो कवक मूल है, वो किस प्रकार का संबंध है? आपका म्यूचुअलिज्म है, सहोपकारिता, सहभोगिता, परजीविता और प्रतियोगिता। ठीक है, तो इसमें आपको सब कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किसमें क्या होता है। मतलब दो स्पीशी होंगे, किसी में दोनों को फायदा होगा, किसी में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, किसी में एक को फायदा होगा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किसमें क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सहोपकारिता। अगला देखें, वायरस में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ही चीजें वायरस में मौजूद नहीं होती हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हेपेटाइटिस बी है जो वो लिवर को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। एड्स है जो वो इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, कमजोर करता है, बिल्कुल सही। और चिकनगुनिया है का जो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। चिकनगुनिया किससे होती है? वायरस से होती है, ठीक है। तो तीनों ही सही है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके वायरस का नाम क्या है, चिकनगुनिया के, ठीक है। अभी काफी फेमस भी रहा है वो वायरस, ठीक है, तो उसका नाम बताना है आपको। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नील हरित शैवाल जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसका एक प्रकार क्या है? नॉस्टॉक है, ठीक, बिल्कुल सही है। और दूसरा इसका उपयोग है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है, ये पार्ट भी सही। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोटीन की जो मात्रा है, किसकी? प्रोटीन की। देख लीजिए, याद रखिएगा, इसका रीजन पूछ सकते हैं, ठीक है, अलग से याद रखिएगा। प्रोटीन की मात्रा इसमें प्रचुर होती है, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है? स्पाइरोगायरिया, अगैरिकस, मशरूम या नॉस्टॉक? तो आंसर है इसका स्पाइरोगायरिया, ए आंसर। अगला देखें, एफ्लाटॉक्सिन है जो वो किस में पाया जाता है? ये आपका मूंगफली में, मक्के में और ड्राई फ्रूट, तीनों में ही एफ्लाटॉक्सिन की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कथन है कि कोल्ड स्टोर का यूज हम फलों और सब्जियों के भंडारण में करते हैं, बिल्कुल सही है। और क्यों करते हैं? क्योंकि कम तापमान में क्या होता है कि जीवाणु, फफूंदी और कवक है जो उनका विकास है जो वो रुक जाता है, ठीक। दोनों सही है, सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः पाए जाते हैं? आपके जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं उसमें आपका विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा और विटामिन ई, तीनों ही हैं जो उसमें वो पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।